हमारी ये यात्रा, ये जीवन मात्र एक संयोग नहीं है, बल्कि ये एक गहन आध्यात्मिक योजना का अंश है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि हमारा जन्म इस पृथ्वी पर केवल सांसारिक सुख और दुख भोगने के लिए नहीं हुआ, बल्कि ये आत्मा की अनंत यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण है। आत्मा, जो स्वयं ईश्वर का ही अंश है, उसने अपने को भौतिक जगत में प्रकट करने का निर्णय क्यों लिया? ये एक रहस्यमयी प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर समझना हमें जीवन के वास्तविक गुणसत्य तक पहुंचा सकता है। ईश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की, लेकिन ये केवल बाहरी दृश्य मात्र नहीं है। ये एक लीला है, एक नाटक, जिसे दिव्य चेतना ने अपनी ही शक्ति से रचा है। आत्मा मूल रूप से शुद्ध चेतना का अंश होती है, पर जब वो इस नश्वर जगत में आती है तो शरीर, मन और अहंकार की सीमाओं में बंध जाती है। योगानंद जी समझाते हैं कि आत्मा अपनी असली प्रकृति को भूलकर इस भौतिक संसार में भटकने लगती है, जहां वो कर्म, इच्छाओं और मोहमाया के बंधनों में फंस जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि आत्मा को आखिर इस यात्रा की आवश्यकता क्यों हुई? योगानंद जी बताते हैं कि आत्मा तो पहले से ही पूर्ण और मुक्त थी, परंतु ईश्वर ने अपनी ही शक्ति को अनुभव करने और उसे अभिव्यक्त करने के लिए ये सृष्टि रची। जब आत्मा शुद्ध ब्रह्मा में लीन होती है, तब उसमें कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन जब वो शरीर धारण करती है, तब उसे अपने व्यक्तित्व और व्यक्तिगत अस्तित्व का अनुभव होता है। यही अनुभव उसे इस संसार की ओर खींच लाता है, हमें भोग, मोह, प्रेम, पीड़ा और आनंद का अनुभव कराता है। लेकिन ये सब केवल एक भ्रम है, एक सपना जिसमें आत्मा खो गई है। हमारा जन्म इस पृथ्वी पर केवल सांसारिक भोगों के लिए नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा के लिए हुआ है। हर जन्म आत्मा को उस परम सत्य के और करीब ले जाने का एक प्रयास होता है। जीवन और मृत्यु के इस चक्र में आत्मा अनेक अनुभवों से गुजरती है, अनेक जन्मों में भटकती है, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य केवल एक है, अपनी असली पहचान को पुनः प्राप्त करना। यही कारण है कि हम यहाँ आए हैं। यही इस जीवन का मूल रहस्य है। माँ का यह संसार में आना कोई संयोग नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक योजना का हिस्सा है। लेकिन अब एक बड़ा प्रश्न उठता है, अगर आत्मा शुद्ध और दिव्य थी, तो फिर वो इस संसार में कर्मों के जाल में कैसे उलझ गई? परमहंस योगानंद हमें ये समझाते हैं कि आत्मा का इस भौतिक संसार में जन्म लेना कर्मों की वजह से होता है। कर्म ही वो अदृश्य धागा है जो आत्मा को बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधे रखता है। जब आत्मा पहली बार इस संसार में आती है, तब वो बिल्कुल शुद्ध होती है, जैसे किसी झील का निर्मल जल। लेकिन जब वो इस संसार में कर्म करने लगती है, तो ये जल धीरे धीरे दूषित होने लगता है। हर विचार, हर क्रिया, हर भावना, ये सभी हमारे कर्मों का निर्माण करती है, और यही कर्म संचित होकर हमारे अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। योगानंद जी समझाते हैं कि हमारे जन्म का स्थान, परिवार, परिस्थितियां, ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होते हैं। अच्छे कर्म हमें अच्छे जीवन की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें पीड़ा, संघर्ष और दुख की ओर। लेकिन ये संसार केवल अच्छे या बुरे कर्मों का खेल नहीं है, ये एक पूरी शिक्षा प्रणाली है, जहां आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। किसी को निर्धनता मिलती है, किसी को अपार धन दौलत, कोई प्रेम में सुख पाता है, कोई असफल होता है। ये सब केवल भाग्य का खेल नहीं, बल्कि हमारे स्वयं के कर्मों का परिणाम है। योगानंद हमें बताते हैं कि जब तक आत्मा इस कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होगी, तब तक वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से बंधी रहेगी। ये संसार एक विद्यालय की तरस है, जहां आत्मा को तब तक शिक्षा मिलती रहती है जब तक वो अपनी वास्तविक स्थिति को नहीं पहचान लेती। ईश्वर ने हमें यहाँ केवल दुख भोगने के लिए नहीं भेजा, बल्कि ये अवसर दिया कि हम अपने कर्मों को संतुलित करें और अपनी चेतना को ऊंचाई तक ले जाएं। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, केवल अच्छे कर्म करने से भी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छे कर्म भी एक नए जन्म को जन्म देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बुरे कर्म, असली मुक्ति तो तब मिलेगी जब हम न केवल बुरे कर्मों से, बल्कि अच्छे कर्मों के फल से भी परे हो जाएं। जब हम स्वयं को केवल एक कथा न माने, बल्कि ये समझे कि हम मात्र एक माध्यम है और असली सत्ता तो ईश्वर की है। हमने अब तक ये समझा कि आत्मा क्यों इस संसार में आती है और कैसे कर्मों का बंधन उसे बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में बांधे रखता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है, अगर आत्मा स्वयं ईश्वर का अंश है, तो वो इस भौतिक संसार के मोह में फंसती ही क्यों है? इसे समझने के लिए हमें माया के गहरे रहस्य को समझना होगा। परमहंस योगानंद हमें बताते हैं कि ये पूरा संसार माया का
एक विस्तृत जाल है। माया का अर्थ है वो शक्ति जो सत्य को ढक देती है और भ्रम उत्पन्न करती है। ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना तो की, लेकिन इसे एक ऐसा स्वरूप दिया जो आत्मा को भटका सके। ये संसार एक स्वप्न की तरस है जो हमें इतना वास्तविक प्रतीत होता है कि हम इसमें पूरी तरह उलझ जाते हैं। जब हम कोई सपना देखते हैं तो वो सपना भी हमें पूरी तरह सच लगता है, लेकिन जैसे ही हम जागते हैं हमें एहसास होता है कि वो केवल एक भ्रम था। ठीक वैसे ही जब आत्मा इस संसार में आती है तो वो भूल जाती है कि ये जीवन भी केवल एक स्वप्न की तरह है। माया आत्मा को ये एहसास कराती है कि वो शरीर, मन और भावनाओं से बंधी हुई है। ये माया ही है जो हमें ये विश्वास दिलाती है कि हमारा सुख, दुख, प्रेम, घृणा, धन, दौलत, प्रतिष्ठा ये सभी वास्तविक है, जबकि वे केवल क्षणिक और अस्थायी है। आत्मा जो पहले मुक्त थी अब इन भौतिक वस्तुओं और अनुभवों में उलझ जाती है और स्वयं को इनसे अलग नहीं कर पाती। योगानंद जी बताते हैं कि ये माया दो प्रकार की होती है। एक वो जो आत्मा को नीचे गिराती है और दूसरी वह जो आत्मा को ऊपर उठाने में सहायता करती है। पहली माया हमें भोगों और सांसारिक इच्छाओं में उलझा कर ईश्वर से दूर कर देती है, जबकि दूसरी माया हमें आध्यात्मिकता की ओर खींचती है और हमें अपने वास्तविक स्वरूप की याद दिलाती है। यही कारण है कि कुछ लोग इस संसार में पूरी तरह से खो जाते हैं, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे जागरूक होने लगते हैं और सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। लेकिन ये माया इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि ये स्वयं ईश्वर की बनाई हुई है। इसे समझने के लिए योगानंद एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार कोई जादूगर अपनी कला से दर्शकों को भ्रमित कर सकता है, वैसे ही ईश्वर ने भी इस संसार को एक जादू की तरह बनाया है। जब तक हम इस जादू के प्रभाव में रहते हैं तब तक हमें यह संसार असली लगता है, लेकिन जब हम ध्यान, साधना और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से इस भ्रम को समझ लेते हैं तब हमें इस स्वप्न की असलियत का एहसास होने लगता है। अब तक हमने जाना कि आत्मा इस संसार में क्यों आती है, कर्मों के कारण कैसे जन्म मृत्यु के चक्र में फंसती है और माया किस तरह आत्मा को भ्रम में डालती है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, अगर आत्मा वास्तव में शुद्ध और दिव्य है तो फिर वो अपनी असली पहचान को भूल कैसे जाती है? परमहंस योगानंद इस प्रश्न का उत्तर बहुत गहराई से देते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा अपनी सच्ची पहचान तब भूल जाती है जब वह अपने शरीर, मन और अहंकार को ही अपनी वास्तविकता मान लेती है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब वो पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। उसमें कोई अहंकार नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई भय नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, समाज, परिवार और भौतिक संसार उसे ये सिखाने लगते हैं कि वो केवल ये शरीर है, ये नाम है, ये पहचान है। धीरे धीरे आत्मा स्वयं को शरीर और मन से जोड़ लेती है और अपनी मूल सत्ता को भूलने लगती है। इसे इस तरह समझो, सूरज हमेशा चमकता रहता है, लेकिन जब बादल आ जाते हैं तो हमें लगता है कि सूरज छिप गया है, लेकिन वास्तव में सूरज कभी छिपता नहीं, वो वही होता है। बस बादलों की परत उसे हमारी दृष्टि से ओझल कर देती है। ठीक वैसे ही आत्मा का शुद्ध प्रकाश हमेशा विद्यमान रहता है, लेकिन अज्ञान, मोह और संसार की इच्छाएं बादलों की तरह उसके ऊपर छा जाती है, जिससे वो स्वयं को देखने में असमर्थ हो जाती है। इस अज्ञान का सबसे बड़ा कारण यह है कि आत्मा ने स्वयं को शरीर और मन के साथ जोड़ लिया है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है, मन अस्थिर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। लेकिन जब आत्मा मन की चंचलता और शरीर की सीमाओं को ही अपनी सच्चाई मानने लगती है, तब वो अपनी दिव्यता को भूल जाती है। यही कारण है कि मनुष्य इस संसार के सुख दुख में उलझ कर अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचान नहीं पाता। योगानंद जी हमें ये भी बताते हैं कि आत्मा का ये भूलना केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि ये एक गहरी योजना का हिस्सा है। ईश्वर चाहता है कि आत्मा अपनी खोई हुई पहचान को स्वयं खोजे, क्योंकि केवल तभी वो अपनी पूर्णता को समझ पाएगी। जैसे कोई राजा अगर जन्म से ही राजमहल में रहे तो उसे अपने वैभव का मूल्य नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर उसे कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़कर जंगल में रहना पड़े तो जब वह दोबारा अपने राज्य में लौटेगा तब उसे अपने वैभव की सच्ची कीमत का एहसास होगा।
ठीक इसी तरह आत्मा भी इस संसार में भटकती है, मोह माया में उलझती है, लेकिन जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है तो वो अपनी खोई हुई पहचान को फिर से पा लेती है। यही इस जीवन का असली उद्देश्य है, खुद को पहचानना, अपनी दिव्यता को जागृत करना और अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति करना। अब तक हमने समझा कि आत्मा किस तरह इस संसार में आती है कर्मों के कारण, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसती है, माया के प्रभाव में पड़कर अपनी असली पहचान भूल जाती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्मा सिर्फ एक जन्म में सब कुछ नहीं सीख सकती, इसलिए उसे कई जन्मों की यात्रा करनी पड़ती है ताकि वह धीरे धीरे विकसित हो सके और अपने असली स्वरूप को पहचान सके। परमहंस योगानंद हमें बताते हैं कि आत्मा का विकास धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से होता है। एक छोटा बच्चा तुरंत ही समझदार व्यक्ति नहीं बन सकता, उसे सीखने के लिए कई अनुभवों से गुजरना पड़ता है। ठीक वैसे ही आत्मा भी एक जन्म में पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकती, उसे अलग अलग परिस्थितियों में रहकर विभिन्न अनुभवों से गुजरकर सीखना होता है। ये जीवन एक स्कूल की तरह है। कुछ लोग इस स्कूल में पहली कक्षा में होते हैं तो कुछ लोग उन्नत कक्षाओं में होते हैं। कोई अभी केवल सांसारिक इच्छाओं में लिप्त होकर जीना सीख रहा होता है तो कोई त्याग और सेवा का महत्व समझ रहा होता है। कोई साधारण जीवन जी रहा होता है तो कोई ध्यान और साधना द्वारा ईश्वर की खोज में होता है। ये सब आत्मा की विकास यात्रा का हिस्सा है। हर जन्म में आत्मा कुछ नया सीख है, कुछ पुराने कर्मों का फल भोग है और कुछ नए कर्म संचित कर लेती है। अगर वो सही दिशा में जाती है तो धीरे धीरे उसकी चेतना उच्च स्तर तक पहुंचने लगती है, लेकिन अगर वो मोह माया में अधिक फंस जाती है तो उसका विकास धीमा हो जाता है और उसे बार बार उन्हीं परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जब तक कि वो उनसे सीख ना ले। योगानंद जी कहते हैं कि हर आत्मा को किसी ना किसी रूप में विकास करना ही पड़ता है। कोई भले ही इस सत्य को माने या ना माने, लेकिन प्रकृति उसे उस दिशा में धकेल ही रहती है। कुछ लोग दुखों से सीखते हैं, कुछ लोग सुखों से, किसी को असफलता से शिक्षा मिलती है, किसी को प्रेम और करुणा से, लेकिन ये यात्रा रुकती नहीं जब तक कि आत्मा अपने अंतिम लक्ष्य तक ना पहुंच जाए, जो कि पूर्ण मुक्ति और आत्मबोध है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा को सबसे ज्यादा बांधने वाली चीज है इच्छाएं। इच्छाएं ही वो कारण है जिनकी वजह से आत्मा बार बार जन्म लेती है और माया के जाल में फंसती चली जाती है। हम सभी के मन में अनगिनत इच्छाएं उठती रहती है। धन की इच्छा, प्रेम की इच्छा, सफलता की इच्छा, मान सम्मान की इच्छा, शारीरिक सुखों की इच्छा। इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। जब हमें लगता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए, तभी हमें एक नई मंजिल दिखाई देने लगती है। ये एक ऐसा चक्र है जो कभी समाप्त नहीं होता। योगानंद जी बताते हैं कि ये इच्छाएं आत्मा की परीक्षा के लिए बनाई गई है। ईश्वर हमें इन इच्छाओं के माध्यम से परखता है कि क्या हम इनसे ऊपर उठ सकते हैं या हम इनमें फंस कर रह जाएंगे। उदाहरण के लिए, एक राजा जो बहुत धनवान है, क्या वो इस धन को परमार्थ में लगा सकता है, या वो अपनी दौलत से ही अपनी पहचान जोड़ लेता है? एक प्रेम करने वाला व्यक्ति क्या निस्वार्थ प्रेम कर सकता है, या वो केवल अपनी भावनाओं की संतुष्टि चाहता है? एक व्यक्ति जिसे समाज में उच्च पद मिला है, क्या वह इसे दूसरों की सेवा के लिए इस्तेमाल करता है, या वह इससे अहंकारी बन जाता है? इच्छाओं की ये परीक्षा हर व्यक्ति को देनी पड़ती है। अगर कोई इन इच्छाओं को पूरी तरह छोड़कर जंगल चला जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वह इनसे मुक्त हो गया। असली परीक्षा तो तब होती है जब हम इन्हीं इच्छाओं के बीच रहते हुए भी उनसे बंधे नहीं रहते। योगानंद जी समझाते हैं कि इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं, एक जो आत्मा को संसार में और गहराई तक खींचती है, और दूसरी जो आत्मा को ऊपर उठाने में सहायता करती है। भोग वासना, लोभ, क्रोध, अहंकार, ये इच्छाएं आत्मा को नीचे गिराती है, जबकि सेवा, प्रेम, ध्यान, आत्म साक्षात्कार की प्यास, ये इच्छाएं आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जाती है। अतः हमें ये देखना होगा कि हमारी इच्छाएं हमें किस ओर ले जा रही है। क्या वे हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रही है, या वे हमें ईश्वर के करीब ले जा रही है? अगर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकें तो हम धीरे धीरे अपने असली स्वरूप को पहचानने लगेंगे। अब तक हमने समझा कि आत्मा कैसे इच्छाओं के जाल में फंसकर बार बार जन्म लेती है,
लेकिन एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है, क्या हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो पहले से तय होता है? क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? परमहंस योगानंद इस विषय पर गहराई से प्रकाश डालते हैं और बताते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। योगानंद जी कहते हैं कि ये सृष्टि एक सूक्ष्म गणितीय नियम के अनुसार चलती है। जैसे हम एक बीज बोते हैं तो समय के साथ वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है, ठीक वैसे ही हमारे किए गए कर्म भी समय आने पर फल देते हैं। अगर हमने किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया, किसी की मदद की, तो वो ऊर्जा हमारे जीवन में वापस आती है। अगर हमने किसी के साथ अन्याय किया, किसी को दुख पहुंचाया, तो वो भी लौटकर हमें ही मिलता है। इसे ही कर्म का सिद्धांत कहा जाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि उनका भाग्य पहले से लिखा हुआ है, लेकिन योगानंद जी स्पष्ट करते हैं कि हमारा भाग्य हमारे ही कर्मों का परिणाम है। आज जो परिस्थितियां हमें मिली हैं वे हमारे पिछले कर्मों का फल है, लेकिन आज जो हम कर्म कर रहे हैं वे हमारे भविष्य का भाग्य लिख रहे हैं। इसीलिए मनुष्य के पास हमेशा ये शक्ति होती है कि वह अपने कर्मों को सुधार कर अपने भविष्य को बेहतर बना सके। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गरीबी में जन्म लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जीवन भर गरीब ही रहेगा। अगर वो मेहनत करे, ईमानदारी से काम करे, दूसरों की सेवा करे और अपने विचारों को उच्च बनाए, तो धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक धनवान होकर भी दूसरों का शोषण करता है, घमंडी बन जाता है, तो धीरे धीरे उसके कर्म उसे नीचे गिरा देंगे। योगानंद जी हमें ये भी बताते हैं कि कर्म केवल बाहरी घटनाओं को ही नहीं बल्कि हमारे मन स्थिति और भावनाओं को भी प्रभावित करता है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं, भय और चिंता में जीते हैं, तो ये ऊर्जा हमें और अधिक नकारात्मक परिस्थितियों में डालती है। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचते हैं, प्रेम और शांति का भाव रखते हैं, तो हमारा जीवन स्वतः ही ऊर्जावान और सुखमय बनता चला जाता है। इसलिए हमें अपने हर कर्म को सोच समझ कर करना चाहिए। हर विचार, हर शब्द, हर क्रिया, सबका प्रभाव पड़ता है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, और अगर हम अपने कर्मों को सुधार ले तो हम अपने जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं और आत्मा की उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। अब तक हमने ये समझा कि इच्छाएं और कर्म आत्मा को बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसा देते हैं, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इससे बाहर निकलने का कोई मार्ग है? क्या हम इस चक्र से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं? परमहंस योगानंद स्पष्ट रूप से कहते हैं, हाँ, ये संभव है और इसके लिए ध्यान मेडिटेशन सबसे प्रभावी साधन है। योगानंद जी समझाते हैं कि जब तक मनुष्य बाहरी संसार में ही उलझा रहता है, तब तक वो अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान सकता। हमारी पांचों इंद्रियां हमेशा बाहरी दुनिया की ओर भागती रहती है। आंखें देखने में, कान सुनने में, जीभ स्वाद में, नाक सुगंध में और त्वचा स्पर्श में लगी रहती है, लेकिन असली सत्य बाहरी अनुभवों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। ध्यान ही वो विधि है जिससे मनुष्य अपनी बाहरी इंद्रियों को शांत करके अपने भीतर झांक सकता है और अपने असली स्वरूप को पहचान सकता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं। आमतौर पर हमारा मन एक बंदर की तरह इधर उधर भटकता रहता है, कभी भूतकाल की चिंताओं में, कभी भविष्य की कल्पनाओं में, लेकिन ध्यान हमें वर्तमान में लाने का काम करता है। जब हम अपने विचारों को स्थिर करना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है और शांति में ही हमें आत्मा की वास्तविक झलक मिलती है। योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान सिर्फ कुछ मिनट आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं है, बल्कि ये एक गहरी साधना है जिससे हम अपनी चेतना को ऊंचे स्तर तक उठा सकते हैं। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो आत्मा का प्रकाश स्वतः ही प्रकट होने लगता है। उस अवस्था में व्यक्ति को ये अनुभव होने लगता है कि वो केवल ये शरीर नहीं है, बल्कि वह असीम ऊर्जा और चेतना का अंश है। ध्यान की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये धीरे धीरे इच्छाओं के प्रभाव को कम करने लगता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें भीतर से ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। फिर बाहरी चीजों की जरूरत धीरे धीरे कम होने लगती है।
जो आनंद हमें संसार की वस्तुओं से नहीं मिल सकता, वो ध्यान के माध्यम से हमारे भीतर से ही प्रकट होने लगता है। योगानंद जी अपने शिष्यों को क्रिया योग की विधि सिखाते थे, जो ध्यान का एक विशेष तरीका है। इस विधि के माध्यम से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करके उच्च अवस्था तक पहुंच सकता है। वे कहते हैं कि ध्यान करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने कर्मों के प्रभाव से मुक्त होने लगता है, क्योंकि वो कर्म तो करता है लेकिन उनमें फंसता नहीं है। वो संसार में रहता है लेकिन संसार में लिप्त नहीं होता। इसलिए अगर आत्मा को इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकालना है तो ध्यान को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना ही होगा। ध्यान ही वो मार्ग है जिससे हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं और परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान और आत्म साक्षात्कार की यात्रा कोई आसान राह नहीं है। ये मार्ग कठिन भी हो सकता है, क्योंकि माया भ्रम बार बार हमें अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है। इस यात्रा में कई बार भ्रम पैदा होता है, संदेह होते हैं और व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक सकता है। ऐसे में एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जिसे हम गुरु कहते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि गुरु का मिलना एक साधारण घटना नहीं है, बल्कि ये ईश्वर की विशेष कृपा का संकेत होता है। जब व्यक्ति वास्तव में आत्मा के उच्चतम सत्य को जानने के लिए तैयार होता है, जब उसका हृदय पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, तभी उसे एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। गुरु केवल एक शिक्षक नहीं होता, बल्कि वो आत्मा को अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वाला दिव्य माध्यम होता है। गुरु वो होता है जिसने पहले ही आत्म साक्षात्कार कर लिया हो और जो स्वयं ईश्वर के अनुभव में स्थित हो। वो शिष्य को केवल बाहरी ज्ञान नहीं देता, बल्कि उसे भीतर की गहराइयों में उतरने की विधि भी सिखाता है। योगानंद जी कहते हैं कि जब व्यक्ति अकेले आध्यात्मिक साधना करने की कोशिश करता है तो कई बार वो अपनी ही सोच में उलझ जाता है। माया उसे भ्रमित कर सकती है, अहंकार उसे गलत राह पर ले जा सकता है और कई बार आलस्य उसे साधना से दूर कर सकता है। लेकिन एक सच्चे गुरु की उपस्थिति में शिष्य को एक स्थिर मार्ग मिल जाता है, जिससे वह इन बाधाओं को पार कर सकता है। गुरु और शिष्य का संबंध केवल बाहरी शिक्षा तक सीमित नहीं होता, ये आत्मिक होता है। गुरु शिष्य की तना को अपने स्पर्श मात्र से ऊंचा उठा सकता है, लेकिन यह संबंध तभी फलदायी होता है जब शिष्य पूरी श्रद्धा और समर्पण से गुरु के मार्गदर्शन को अपनाता है। आध्यात्मिक उन्नति केवल ज्ञान से नहीं होती, बल्कि अभ्यास और गुरु के प्रति पूर्ण विश्वास से होती है। योगानंद जी अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए बताते हैं कि जब वे अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी से मिले तो उन्हें लगा कि वे जन्मों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरु की उपस्थिति मात्र से उन्हें एक असीम शांति और दिव्यता का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा कि जब एक सच्चा गुरु शिष्य को अपनाता है तो वो तब तक उसकी देखभाल करता है जब तक कि शिष्य को पूर्ण आत्म साक्षात्कार प्राप्त न हो जाए। लेकिन गुरु की परीक्षा भी होती है। हर कोई ये दावा कर सकता है कि वो गुरु है, लेकिन केवल वही सच्चा गुरु होता है जो निस्वार्थ भाव से शिष्य को ईश्वर की ओर ले जाए, न कि संसार में फंसाए। इसीलिए शिष्य को गुरु के प्रति केवल अंधी श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि और अंतकरण से पहचानना चाहिए कि कौन सच्चा गुरु है। परमहंस योगानंद ने यह भी बताया कि जब व्यक्ति को गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है तब उसकी साधना कई गुना अधिक प्रभावी हो जाती है। गुरु के आशीर्वाद से ध्यान गहरा होने लगता है, आत्मा की शुद्धि तेज हो जाती है और साधक को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कई गुना अधिक सहायता मिलती है। अतः अगर कोई वास्तव में मुक्ति चाहता है तो उसे अपने लिए एक सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए। जब गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है तो जीवन में हर कठिनाई एक सीख बन जाती है और हर बाधा आत्मा को मजबूत करने का एक अवसर बन जाती है। गुरु के बिना आध्यात्मिक यात्रा अधूरी रह सकती है, लेकिन जब गुरु का सानिध्य मिल जाता है तो आत्मा को उसके वास्तविक घर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक प्रश्न जो बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, आत्मा और ईश्वर का क्या संबंध है? क्या आत्मा अलग है? क्या ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ सत्ताधारी है, या आत्मा और ईश्वर में कोई अटूट नाता है? परमहंस योगानंद इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सुंदर और गहरी समझ के साथ देते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि आत्मा और ईश्वर अलग नहीं है, बल्कि आत्मा स्वयं ईश्वर का ही एकांश है।
जिस प्रकार एक बूंद समुद्र से निकाली जाए तो वह समुद्र के ही समान गुणों वाली होगी, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी ईश्वर का ही अंश है। लेकिन जब बस माया भ्रम में आकर अपने असली स्वरूप को भूल जाती है तो वो स्वयं को सीमित मानने लगती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई राजा भूल जाए कि वह राजा है और स्वयं को एक निर्धन व्यक्ति समझने लगे। हमारा मूल स्वरूप शुद्ध चेतना है और वो चेतना ईश्वर के समान ही आनंदमय, शक्तिशाली और असीम है। लेकिन जब हम शरीर और मन से अपनी पहचान बना लेते हैं तब हम सीमाओं में बंध जाते हैं। हमें भूख लगती है, दुख होता है, हम मृत्यु से डरते हैं। ये सब केवल इसलिए होता है क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुके हैं। योगानंद जी समझाते हैं कि जब हम ध्यान में गहराई से उतरते हैं तो हमें अनुभव होता है कि हम केवल ये शरीर नहीं है, बल्कि हम उससे कहीं अधिक हैं। हम विचारों से भी परे हैं। वास्तव में हम वही शुद्ध चेतना है जो सदा से थी और सदा रहेगी। ये शरीर तो केवल एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा समय समय पर बदलती रहती है। लेकिन अगर आत्मा और ईश्वर अलग नहीं है तो फिर हम ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते? इसका कारण यह है कि हम अपनी चेतना को बाहरी दुनिया में उलझा चुके हैं। ईश्वर को अनुभव करने के लिए हमें अपने मन और इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ना पड़ता है। जब हम पूर्ण रूप से ध्यान में स्थिर हो जाते हैं तो हमें यह एहसास होने लगता है कि हमारे भीतर ही ईश्वर का प्रकाश विद्यमान है। योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर को हम केवल किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजा घर में नहीं पा सकते। वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद है। लेकिन हमें अपने हृदय को शुद्ध करना होगा, अपनी इच्छाओं और अहंकार से मुक्त होना होगा। तभी हम ईश्वर के साक्षात अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर से जुड़ने का सबसे सही तरीका प्रेम है। जब हम किसी भी चीज से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, प्रकृति, किसी व्यक्ति, किसी कार्य या स्वयं ईश्वर से, तो वह प्रेम धीरे धीरे हमें ईश्वर की ओर खींचने लगता है। सच्चा प्रेम किसी भी स्वार्थ से मुक्त होता है और जब व्यक्ति इस प्रेम में पूर्ण रूप से डूब जाता है तब उसे महसूस होने लगता है कि वही प्रेम स्वयं ईश्वर है। योगानंद जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ये समझ लेता है कि वो स्वयं ईश्वर का अंश है तो उसके भीतर से हर प्रकार का भय समाप्त हो जाता है। उसे मृत्यु से डर नहीं लगता, उसे संसार के बदलाव परेशान नहीं करते, क्योंकि वह जान जाता है कि उसकी आत्मा अजर अमर है। वो इस जीवन को एक खेल की तरह देखता है, एक नाटक जिसमें उसे अपने कर्म निभाने हैं। लेकिन इसमें फंसना नहीं है। यही वो जागरूकता है जो आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाती है। जब हम अपने भीतर ईश्वर को पहचान लेते हैं तो हमें किसी भी बाहरी चीज से कोई अपेक्षा नहीं रहती। तब हमें आनंद बाहर से नहीं बल्कि अपने ही भीतर से प्राप्त होने लगता है। यही आत्मा और ईश्वर का अटूट संबंध है। एक ऐसा प्रेम, एक ऐसा मिलन जो सदा से था और सदा रहेगा। फिर प्रश्न उठता है कि यदि हम वास्तव में ईश्वर का अंश हैं, तो हम उससे बिछड़े कैसे? हम क्यों इस भूल भुलैया में पड़ गए कि हम केवल ये शरीर और मन है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम पुनः ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? परमहंस योगानंद कहते हैं कि आत्मा कभी भी वास्तव में ईश्वर से अलग नहीं होती। ये केवल एक भ्रम है, एक माया का खेल है। जिस प्रकार कोई सपना देखते समय उसे वास्तविक मान लेता है, लेकिन जागने पर उसे एहसास होता है कि वो केवल एक स्वप्न था। उसी प्रकार ये जीवन भी एक स्वप्न की भांति है। हमारी आत्मा अपने असली स्वरूप को भूल गई है और इस संसार के अनुभवों को वास्तविक मान बैठी है। जब आत्मा पहली बार सृष्टि में आई तो वो पूर्ण रूप से ईश्वर से जुड़ी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसने इस भौतिक जगत का अनुभव किया, उसकी चेतना बाहरी संसार में रमने लगी। उसने इंद्रियों का आनंद लेना शुरू किया और इच्छाओं के जाल में फंसती चली गई। ये इच्छाएं ही थी जिन्होंने आत्मा को कर्मों की जंजीरों में बांध दिया। एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, एक अनुभव के बाद दूसरा अनुभव। आत्मा धीरे धीरे अपने असली स्वरूप को भूलती चली गई। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई राजकुमार जन्म से राजा होता है, लेकिन अगर उसे बचपन में किसी जंगल में छोड़ दिया जाए और वो वही पल बढ़ जाए तो वो स्वयं को केवल एक साधारण व्यक्ति ही समझेगा। उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि वो वास्तव में कौन है। लेकिन यदि कोई उसे ये बताने आ जाए कि वो एक राजा है
तो पहले तो उसे विश्वास नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर उसे सही प्रमाण मिले और वो स्वयं उस सत्य को अनुभव करे तो उसे अपनी वास्तविक पहचान का बोध हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा भी अनादिकाल से इस संसार में भटक रही है, जन्मों जन्मों से अपने असली स्वरूप को भूल चुकी है। लेकिन जब उसे कोई सच्चा गुरु प्राप्त होता है, जब वो ध्यान और साधना के माध्यम से भीतर की ओर मुड़ती है, तब उसे धीरे धीरे ये अनुभव होने लगता है कि वो वास्तव में कौन है। धीरे धीरे वो समझने लगती है कि वो इस संसार की नहीं बल्कि ईश्वर की है। योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर से पुनः जुड़ने का सबसे सरल मार्ग है सच्ची भक्ति और ध्यान। केवल बाहरी कर्मकांड या उपदेश सुनना पर्याप्त नहीं होता। जब तक व्यक्ति स्वयं भीतर की यात्रा नहीं करता, तब तक वो केवल शब्दों तक सीमित रहता है। वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब इंसान स्वयं ये अनुभव करता है कि वो केवल ये शरीर नहीं है, ये मन नहीं है, बल्कि वो शुद्ध चेतना है जो सदा से ईश्वर से जुड़ी हुई है। लेकिन ये मार्ग इतना सहज नहीं है। जैसे ही कोई व्यक्ति ईश्वर की ओर बढ़ता है, माया उसे रोकने का हर संभव प्रयास करती है। वो शंका उत्पन्न करती है, उसे संसार की वस्तुओं में उलझाने का प्रयास करती है। ये एहसास दिलाती है कि उसकी इच्छाएं ही वास्तविक है और ध्यान से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यही कारण है कि अनेक लोग ध्यान करना शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद पीछे हट जाते हैं। आत्मा की ये यात्रा कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। जिस क्षण आप अपने भीतर की ओर मुड़ते हैं, उसी क्षण से आपका मार्गदर्शन दिव्यता स्वयं करने लगती है। याद रखें, आप शरीर और मन से कहीं बढ़कर हैं। आप शुद्ध चेतना है जो सदा ईश्वर से जुड़ी रही है और हमेशा जुड़ी रहेगी।